विनयावली। श्री राम जी ने अपने भले स्वभाव से किसका भला नहीं किया। युग युग से श्री जानकी नाथ जी का यह कार्य जगत में प्रसिद्ध है। ब्रह्मा आदि देवताओं ने पृथ्वी का दुख सुनाकर जब विनय की थी, तब पृथ्वी का भार हरने के लिए और राक्षसों को मारने के लिए सूर्यवंश रूपी कुमुदनी को प्रफुल्लित करने वाले चंद्र रूप एवं अमृत के समान आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। विश्वामित्र ताड़का का तेज देखकर ओले की भांति गले जाते थे। प्रभु ने ताड़का को मारकर शत्रु को मित्र का सा फल दिया एवं क्रोध रूपी परम कृपा की। भाव यह है कि दुष्ट ताड़का को सदगति देकर उस पर कृपा की। स्वयं जाकर शिला बनी हुई अहिल्या का पाप संताप दूर किया। फिर धनुष यज्ञ के समय शोक सागर में से डूबते हुए मिथिला के महाराज जनक को निकाल लिया, अर्थात धनुष तोड़कर उनकी प्रतिज्ञा पूरी कर दी। परशुराम क्रोध के ढेर एवं अहंकार और ममत्व के धनी थे। उन्हें भी आपने देखते ही शांति और समता का पात्र बना लिया, अर्थात वे क्रोधी से शांत और अहंकारी से समदृष्टा हो गए। माता कैकेयी और पिता की आज्ञा मानकर प्रसन्न चित्त से वन चले गए। ऐसा धर्म धुरंधर और धीरजधारी तथा सद्गुण और शील को जीतने वाला दूसरा कौन है? कोई भी नहीं। नीच जाति का गरीब गोहे निषाद, जिसने ऐसा कौन जीव है जिसे नहीं खाया हो, अर्थात जो सब प्रकार के जीवों का भक्षण कर चुका था, उसने भी पवित्र प्रेम के कारण श्री रघुनाथ जी से सखा जैसा आदर प्राप्त किया। शबरी और गीत जटाइयों को सत्कार के साथ मोक्ष देने वाला कौन है? और शोक की सीमा अर्थात महान दुखी सुग्रीव का संकट दूर करने वाला कौन है? श्री राम जी ही हैं। ऐसा कौन काल का ग्रास था जो रावण से निकाले हुए विभीषण को अपनी शरण में रखता? जिस रावण के राज्य में आज भी विभीषण राजा बना बैठा है, यह सब रघुनाथ जी की ही कृपा है। अयोध्या का रहने वाला मूर्ख धोबी, जिसमें बुद्धि का नाम भी नहीं था, वह पामर भी वहां पहुंच गया जहां पहुंचने में मुनियों का मन भी थक जाता है। ब्रह्मा ने ऐसा किसे रचा है जो राम नाम लेकर मुक्ति का भागी ना हो? पार्वती वल्लभ शिव जी जिस राम नाम का स्वयं स्मरण करते हैं और दूसरों को उपदेश देकर उसका प्रचार करते हैं, अजामिल की कथा सुनकर कौन प्रसन्न नहीं हुआ? और राम नाम लेकर इस कलिकाल में भी कौन भगवान हरि के परम धाम में नहीं गया? राम नाम की महिमा ऐसी है कि वह आग के पेड़ को भी कल्प वृक्ष बना सकती है। वेद और पुराण इस बात के साक्षी हैं। इस पर भी विश्वास ना हो तो तुलसी की ओर देखो। भाव यह है कि मैं क्या था और अब राम नाम के प्रभाव से कैसा राम भक्त हो गया हूँ। हे रघुनाथ जी, आप पर बलिहारी जाता हूँ। मुझे तो बस आपकी ही शरण है, क्योंकि इस निर्लज्ज, नीच, कंगाल और गुणहीन के लिए संसार में आपको छोड़कर ना तो कोई मालिक है और ना कोई ठौर ठिकाना ही। वैसे तो घर घर बहुतेरे अच्छे अच्छे मालिक हैं, किंतु उन सबको अपना ही स्वार्थ सूझता है। मैं तो बंदर सुग्रीव के मित्र और विभीषण के हितैषी कौशलेश श्री रामचंद्र जी को छोड़कर और कहीं भी शरण नहीं पा सकता, और किसी मालिक के यहाँ मेरा टिकाव नहीं हो सकता। आप आश्रितों के दुखों का नाश करने वाले और भक्तों को सुख देने वाले ही। शरणागतों के लिए तो आपका नाम ही वज्र के पिंजरे के समान है। भाव यह कि आपका नाम लेते ही वे तो सुरक्षित हो जाते हैं। अतः
हे कृपा सागर, अब तुलसीदास को तो अपना दास बना ही लीजिए। मैं अब बिना ही मोल के आपके हाथ में बिकना चाहता हूं। हे देव, आपके सिवा दीनों पर दया करने वाला दूसरा कौन है? आप शील के भंडार, ज्ञानियों के शिरोमणि, शरणागतों के प्यारे और आश्रितों के रक्षक हैं। आपके समान समर्थ कौन है? आप सब जानने वाले हैं, सारे चराचर के स्वामी हैं और शिव जी के प्रेम रूपी मानसरोवर में विहार करने वाले हंस हैं। दूसरा कौन ऐसा स्वामी है जिसने प्रेम के वश होकर पक्षी जटायु, राक्षस विभीषण, बंदर, भील निषाद और भालुओं को अपना मित्र बनाया है? हे नाथ, माया का सारा प्रपंच एवं जीवों के दोष, गुण, कर्म और काल सब आपके ही हाथ हैं। ये तुलसीदास भला हो या बुरा आपका ही है। तनिक इसकी ओर कृपा दृष्टि कर इसे निहाल कर दीजिए।